फुलफिलमेंट बाय अमेजन, यानी कि FBA। तो FBA है क्या एक्चुअली? ये अमेजन का एक सर्विस है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन के वेयरहाउस में रखोगे। तो वहां पे रखने से क्या होता है, अमेजन आपके लिए आपके प्रोडक्ट को पिक करेगा, ओके, और उसको पैक भी करेगा, कस्टमर को डिलीवर भी करेगा। सिर्फ डिलीवर नहीं करेगा, जो रिटर्न से आएगा FBA का टीम उसको मैनेज भी करेंगे, यानी कि उसमें क्लेम वगैरह भी आता रहता है, ये सारा चीज वो आपके लिए देखेंगे। तो FBA के थ्रू पे आपको बिजनेस करने से बेनिफिट क्या है? आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा, ठीक है। सपोज आप अभी सेल्फ शिपमेंट कर रहे हो या फिर इजी शिपमेंट कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको जब भी अमेजन से ऑर्डर आएगा आपको खुद ही उसको ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट कहाँ पे है, फिर उसको पैकिंग भी करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे डिलीवर के लिए। और जो डिलीवर पर्सन आते हैं उनका कोई एक सिमिलर टाइम नहीं होता है, वो लोग सुबह 10 बजे से शाम के 6-7 बजे तक इस बीच में वो लोग एनी टाइम आ सकते हैं। तो आपको वेट करने के बैठना पड़ेगा उनके लिए कि वो कब आएंगे और आपसे प्रोडक्ट पिक करके लेके जाएंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप FBA पे एनरोल कर लेते हो आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट को FBA में डाल दिए हैं, अब सारा काम अमेजन करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और आपने फ्री टाइम आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में दिमाग को लगा सकते हो, ताकि नया प्रोडक्ट को कैसे हंट करे, दूसरे प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करे और उसको कैसे अच्छे से लिस्टिंग करे और बिजनेस को कैसे ग्रो करे, ये सारा चीज में आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। फिर आता है आप FBA पे आपका प्रोडक्ट बेचने से क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट आता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा सेल्स बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, अमेजन का बहुत सारा सर्विस आपको मिल जाएगा। तो सर्विस मिलने से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट को एक बूस्ट आ जाएगा और बहुत लोगों के पास प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा और ज़्यादा ऑर्डर भी आपको आ जाएगा। और भी बेनिफिट क्या होता है, आपको इसमें आपको हर प्रोडक्ट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन का एलिजिबल मिल जाता है, ठीक है। देखो इजी शिप में भी कैश ऑन डिलीवरी होता है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप FBA पे जाते हो तो आपको 100% सारे प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। और एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अमेजन का प्राइम टैग। आप अगर आपके प्रोडक्ट को FBA पे डाल दिया ना, आप जितने भी प्रोडक्ट डाल दो सारे प्रोडक्ट पे आपको प्राइम का टैग मिल जाएगा। तो प्राइम टैग में क्या होता है, कस्टमर को फ्री और फास्ट डिलीवरी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्राइम टैग में आपको ज्यादा लोग प्रीफर करेंगे और प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करेंगे। तो प्राइम एक्चुअली है क्या, ये भी अमेजन का एक प्रोग्राम ही है जो कि कस्टमर को लेके बनाया गया है, ना कि सेलर को लेके बनाया गया है, ठीक है। ये ज्यादातर अपने कस्टमर को अच्छे सर्विस देते हैं। प्राइम पे बस सेलर को उसमें एनरोल होना होता है और कुछ नहीं, ओके। तो ये कस्टमर के लिए ही डिजाइन है। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलता है, 1 डे 2 डे डिलीवरी भी मिल जाता है, ठीक है। तो सेलर के लिए इसका क्या बेनिफिट है, सेलर को बस ज्यादा सेल का बूस्ट मिल जाता है और कुछ नहीं। तो FBA, MFN और इजी शिप में डिफरेंस बहुत होता है। FBA पे आपके प्रोडक्ट को अमेजन पिक करके पैक करके डिलीवर भी करेगा, लेकिन इजी शिप और मर्चेंट फुलफिलमेंट में क्या होता है, आपको सारा चीज खुद ही करना पड़ेगा। मर्चेंट फुलफिलमेंट पे भी आपको प्राइम का टैग मिलेगा, बट वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम होता है, यानी कि आपका अकाउंट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही जाके आपको मर्चेंट फुलफिलमेंट का चांस मिलेगा, अदरवाइज वो अमेजन इतना इजीली नहीं देगा। वो आपका अकाउंट का चेक करेगा, 1 महीने के लिए चेक करेगा, आपका LDR ODR सारा डिटेल्स चेक करेगा, फिर जाके वो आपको MFN का टैग देगा, अदरवाइज वो इजीली नहीं देता है, ठीक है। बट अगर आप FBA पे जाते हो तो आपका सारे प्रोडक्ट को प्राइम का टैग मिल जाएगा। तो FBA में एनरोल करने के लिए आपका GST में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी स्टेट को बिलोंग्स करते हो, उस स्टेट में FBA का यानी कि अमेजन का 2-3 सेंटर होता है,
पूरा इंडिया पे तो हर स्टेट पे नहीं है, बट जो जो स्टेट में है आपको क्या करना होता है, जब आपने जीएसटी अकाउंट ओपन किए थे उस टाइम आपने बिजनेस एड्रेस दिए थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके प्रोडक्ट को एफबीए में डाल दिया। तो एफबीए में डालने से क्या होता है, अमेजन का वो एक बिजनेस लोकेशन है जहां से वो आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा, यानी कि वो डिलीवर करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आपका बिजनेस लोकेशन चेंज होता है तो आपको जीएसटी पे भी आपका लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंशन कैसे करते हैं, आप जिससे मतलब जीएसटी अकाउंट बनाए थे, जो भी आपका सीए है, आप सिर्फ उसको कॉल कर दो कि आपको एक बिजनेस एड्रेस जीएसटी में डालना है। अगर आपको खुद करना है तो जीएसटी पैनल पे जाके आप अपडेट कर सकते हो, या फिर आपको टेक्निकली नहीं पता तो बस आपका सीए को बोल दो, वो आपके लिए बना लेंगे और वो बहुत कम दिन में ही वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी आप अगर डिफरेंट स्टेट से एफबीए के लिए एनरोल करेंगे तो आपको डिफरेंट जीएसटी भी जरूरत पड़ेगा, ओके। अगर आप दिल्ली से हैं, अभी आप एफबीए सेंटर कर्नाटका या फिर चेन्नई से लेने जाते हैं, तो आपको ये दोनों स्टेट का भी जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों स्टेट का जीएसटी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप मतलब जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले जीएसटी होने के बाद उसमें फिर से आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करना पड़ेगा वो स्टेट में, ठीक है। यानी कि आपका जितना भी डिफरेंट प्लेस रहेगा उतना आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप अगर कोई फूड प्रोडक्ट बेचते हो तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का डॉक्यूमेंट्स या फिर लाइसेंस होना जरूरी है। बिना एफएसएसआई पे अमेजन पे आप सेल नहीं कर पाओगे। जब आप एफबीए के लिए भी एनरोल होगे तो आपको उस लाइसेंस को मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर आप एफबीए पे एनरोल होगे तो जितना भी प्रोडक्ट आपके पास है आप एफबीए को भेज सकते हो, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप कभी भी अगर आपके पास 100 वैरायटी का प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट कभी भी एफबीए पे मत भेज देना, ठीक है। उसमें सिर्फ सिलेक्टेड प्रोडक्ट को ही भेजना। यानी कि सपोज आपके पास 100 वैरायटी है, उसमें से सिर्फ आपका 3 ही प्रोडक्ट है जो रनिंग आइटम है, जिसमें से अच्छा खासा सेल आता है, ठीक है। तो पहले कोशिश करो खुद के पास ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। जिस प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर आएगा उसी प्रोडक्ट को आप एफबीए में डालोगे, ठीक है। अगर आप सारे प्रोडक्ट को एफबीए में डाल दोगे तो क्या होगा, अमेजन आपको जो स्पेस का रेंट है वो डालेगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत हो जाएगा तो ये बहुत स्पेस भी एक्वायर करेगा। तो स्पेस अगर वो एक्वायर करेगा तो अमेजन भी आपको रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एलिजिबल प्रोडक्ट जो कि आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट है उसी को ही एफबीए में एनरोल करना।